हेलो दोस्तों, तो आज हम संख्याओं का योग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन संख्याओं का योग, संख्याओं का वर्गों का योग के बारे में कुछ क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और आज हम उससे आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग संख्याओं का विषम संख्याओं का वर्गों का योग हम लोग निकालेंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। कह रहा है कि 15 तक सभी विषम संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर विषम संख्या कितना दिया हुआ है, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, डॉट 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 15 का वर्ग, यही दिया हुआ है। 15 तक के विषम संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। तो हम सूत्र लगाते हैं, विषम संख्याओं का वर्गों का योग बराबर विषम संख्या के वर्गों का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटा में होता है 6। इसी सूत्र को बैठाएंगे, जो कि n मतलब होता है नंबर। तो लास्ट नंबर मेरा कितना दिया हुआ है, तो 15 है। तो n बराबर हम क्या रखेंगे, 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 15 प्लस 2, यही करेंगे बटा में 6। यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया 15 इंटू 15 एक 16 इंटू 15 और 2 17 बटा में 6। तो यहाँ पर काटेंगे, 3 दूनी के 6 और 3 बचे 15, कट गया। 8 दूनी के ये हो गया 16। अब यहाँ पर कितना बचा, 5, 8 और 17। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करके देखेंगे। तो 5 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 8 करेंगे तो 5 8 40, 40 गुने 6 करेंगे यानी कि 6 चौके 24, 240 मेरा आंसर हो गया। 40 गुने 5 गुने 8 करेंगे, 8 बचे 40 गुने 17 करेंगे, 6 नहीं करेंगे, ये 6 इसका है। 5 गुने 8 करेंगे तो 8 बचे 40 और यहाँ पे बचा हुआ है 17, तो 17 गुने 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4 और 2 6, एक जीरो है, एक जीरो, यानी कि 680 मेरा आंसर हो जाएगा। यदि हमें ट्रिक से अगर सूत्र नहीं बैठाते हैं और एग्जाम में शॉर्टकट में सोल्व करना है, तो इतना हम ना करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लास्ट संख्या है, लास्ट संख्या गुने एक और बढ़ाएंगे तो 15। लास्ट संख्या कितना है मेरा, 15 गुने 15 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और फिर 15 में 1 जोड़ेंगे, 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। इतना हम गुना करके और 6 से भाग दे देंगे तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे इतना करने का जरूरी नहीं पड़ेगा, इसलिए हम शॉर्टकट ट्रिक से ऐसे ही बना देंगे। जितना तक के वर्गों का योग पूछेगा, लास्ट जो अंक पूछेगा उसका गुना और गुने एक और उससे बढ़ा देंगे संख्या, 15 एक 16 और 16 एक 17, इतना का मल्टीप्लाई करके 6 से भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पर कहता है कि 25 तक के सभी विषम संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा, तो 25 तक कहता है, तो 25 मेरा विषम संख्या है तो 25 यहाँ लेते। यहाँ पर इतना सूत्र न बैठा करके हम क्या करते, 25 गुने 25 है 26 गुने 25, 26 है 27 बटा में 6 कर देते, कितना हो जाता है, 6 से काटते, 3 9 27 और 3 दूनी के 6,
और 13 दूनी के 26। और इसको 25 गुने 13 गुने 9 करते तो मेरा उतना ही आंसर आता। अब इसको हम चेक करके देखते हैं कि अगर इस सूत्र पर यहाँ पे सूत्र पर बैठाने से मेरा कितना आंसर आया है 680। अब इसी को हम इसी ट्रिक से बना कर देखते हैं। लास्ट अंक मेरा कितना दिया हुआ है 15। 15 में एक और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 16। 15 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे और 16 में एक और जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 और बटा में 6 से भागा दे देंगे। देखते हैं मेरा इतना आंसर आता है कि नहीं, ठीक मेरा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे 3 दूनी के 6 और 3 बचे 15 कट गया। 8 दूनी के 16, यहाँ पर क्या आ गया 8 बचे 40। 40 गुने 17 इतना ही आ जाएगा 17 चौके 68, यानी कि 680 आंसर आ गया। सूत्र पर बैठा है तो इतना ही आंसर आया और ट्रिक से बनाया तो मेरा इतना ही आंसर आया। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो हम इतना न सूत्र बैठा करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जितना संख्याओं का वर्गों का योग बोलेगा, जितना संख्या तक उतना में एक एक बढ़ा के और बट्टा में 6 से भाग दे देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन हम देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अब यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ा नियम चेंज हो गया है, इस जगह दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब बराबर कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, देखते हैं इसको क्या करेंगे हम, इसको देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब, इसका योग निकालना है। तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है, यदि प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्या का घन का योग क्यूब या घन बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का, इसको क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर कर देंगे। n बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 10। 10 इंटू 10 और 1 11 बटा में 2, 5 दूनी के 10, अब 11 बचे 55। इसके क्वेश्चन बनकर हॉल है 55 का स्क्वायर कर देंगे, 55 का क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। तो 11 बचे 55, 55 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम गुना करके देख लेंगे। 55 गुने 55, 50 25 और 50 25 और 2 27 और 5 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा 5 7 2, 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, 10 2 0 2 1 3, यानी कि 30 25 आंसर आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 25 मेरा आंसर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या है, इससे आगे का क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 के पहाड़े का 10 संख्याओं तक का योग क्या होगा। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, कितना तक जाएंगे 10 तक, तो 3 दाह में 30 तक जाएंगे। 3 3 दूनी 6 3 तरीके 9 3 चौके 12 और इसी प्रकार से आगे जाएंगे 3 दाह में 30 तक, 10 संख्या तक कर रहा है वहां तक जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे 3 पहले कॉमन ले लेंगे। 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी के 6 प्लस 3 तरीके 9 3 चौके 12 प्लस डॉट 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 3 दाह में 30। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, तो हम आगे क्वेश्चन देखे थे कि प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम से लेकर मतलब जितना भी अंक हो उतना प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने में हम जो सूत्र का उपयोग किए थे उसी का उपयोग करके और हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 3 गुने
उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसका 1 2 3 इसका वर्ग मतलब 1 + 2 + 3 इसका योग हम लोग निकाले थे। तो इसका सूत्र क्या लगाए थे, n × n + 1 बटा में 2 यही निकाले थे। और 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 ऐसे ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, 3 गुने n कितना है, n मेरा कितना दिया हुआ है 10, 10 × 10 10 और 1 11, 11 बटा में 2। तो यहाँ करेंगे 5 दूनी के 10 पड़ जाएगा, यानी कि 5 3 15, 15 गुने 11 कर देंगे। 15 गुने 11 कितना आ जाएगा, 15 और 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 5 हाथ में लगा ले, 15 एकम 15 1 16, 165 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 165। 11 5 5 5 5 15 5 15 16। ठीक है। अब इसी प्रकार से कह रहा है कि 7 के पहाड़े का 15 संख्याओं तक का योग क्या होगा। मतलब यानी कि 7 का जो पहाड़ा हम पढ़ेंगे 15 संख्या तक जाएंगे तो मेरा